नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा हाल ही में एक न्यू आदेश जारी किया गया है, जिसमें रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। आइए साथियों, जानते हैं इस वीडियो में क्या हैं विस्तृत निर्देश। साथियों, इससे पहले निवेदन करना चाहूँगा, जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहें। आइए साथियों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिए। आइए जानते हैं रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था से संबंधित निर्देश। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के दिनांक है 9/12/2020। प्रति समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश। विषय हाई या हायर सेकेंडरी विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। संदर्भ संचालनालय का पत्र क्रमांक दिनांक 28/11/2020 को जो आदेश जारी किया गया था, उसके अंतर्गत उसके संदर्भ में यहाँ निर्देश जानते हैं। आइए, उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा सत्र 2020-21 के लिए अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति में विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति न होने तथा प्रत्येक विषय के एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रत्येक विषय के स्वीकृत पद के विरुद्ध अधिकतम एक अतिथि शिक्षक आमंत्रित करने हेतु पद प्रदर्शित किए गए हैं। दूसरा है, जिन विद्यालय में कुल नामांकन कक्षा 9 से 12 के विरुद्ध लगातार एक सप्ताह तक औसत उपस्थिति 80% या इससे अधिक होने की स्थिति में विद्यालय की स्वीकृत पद संरचना अनुसार रिक्त पद हेतु अतिथि शिक्षकों की मांग संलग्न प्रारूप में विमर्श पोर्टल पर अपलोड करने के उपरांत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त होने तथा विमर्श पोर्टल पर प्रदर्शित अतिरिक्त रिक्ति के विरुद्ध ही अतिथि शिक्षक रखा जाए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगला पॉइंट है, आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग की व्यवस्था शीघ्र ही GFMS पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। ज्वाइनिंग हेतु अतिथि शिक्षक के पास जीवित स्कोर कार्ड एवं विमर्श पोर्टल पर रिक्ति होना चाहिए। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, एक परिसर एक शाला EPS के अंतर्गत संचालित हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में प्राथमिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों से उनके विषय के अनुसार अकादमिक कार्य लिया जाए। प्राचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि शाला में पदस्थ समस्त शैक्षणिक अमले एवं अतिथि शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य किया जाए, जिससे कि वार्षिक परीक्षा के पूर्व निर्धारित कोर्स पूर्ण किया जा सके। अगला पॉइंट है, रिक्त पदों की स्थिति नवंबर 2019 में विमर्श पोर्टल पर प्राचार्यों द्वारा दर्ज जानकारी के आधार पर प्रदर्शित की गई है। स्थानांतरण या सेवानिवृत्त या अन्य कारण से किसी विषय में रिक्ति होने की स्थिति में प्राचार्य जो वेबसाइट दी है, ईमेल ID dpi@2021@gmail.com पर ईमेल करें। ईमेल करने के पूर्व पैरा फर्स्ट के निर्देशों का ध्यान रखा जाए। इस हेतु विमर्श पोर्टल पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट सबमिट करने की व्यवस्था भी प्रारंभ की जाएगी। अगला पॉइंट है, मानदेय गणना की दृष्टि से अतिथि शिक्षकों का मानदेय कालखंड के मान से निर्धारित है, किंतु यह अंतर्निहित है कि अतिथि शिक्षकों को शाला समय में उपस्थित रहना होगा तथा विषय के अध्यापन के अतिरिक्त अन्य अकादमिक कार्य यथा मूल्यांकन, प्रायोगिक कार्य, परीक्षा ड्यूटी इत्यादि भी करना होगा। अगला पॉइंट है,
ऐसी शालाएं जहां विषयमान से अतिथि शिक्षक उपलब्ध ना हो वहां संकुल या विकासखंड की माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संबद्धता से अध्यापन कार्य कराया जाए। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक विद्यालय में विषयमान से नियमित शिक्षक या अतिथि शिक्षक माध्यमिक शाला के शिक्षक दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक उपलब्ध हो जाएं। तदुपरांत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रत्येक विद्यालय में विषयमान से शिक्षक उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस प्रकार से आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं। आइए नीचे संलग्न प्रपत्र देख लेते हैं। देखते हैं जानकारी। दिनांक 28/11/2020 को प्रदर्शित सूची में विषयों में आमंत्रित किए जाने वाले अतिथि शिक्षकों की संख्या उल्लेखित की गई है। अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता निम्नलिखित कारण से हो सकती है। पहला, अधिक नामांकन वाले विद्यालय में औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक। दूसरा है स्थानांतरित या सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण। तीसरा है लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण या अवकाश के कारण। ये 3 कारण हैं जिसके अंतर्गत अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता हो सकती है। आइए नीचे देखते हैं। पहला दिया है औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने पर निम्नलिखित प्रपत्र में जानकारी दर्ज करें। यह प्रपत्र देख लेते हैं। यहाँ हमें स्कूल का डाइस कोड डालना होगा, विद्यालय का नाम, यहाँ दिया है कॉलम में कक्षा, नामांकन, साप्ताहिक औसत उपस्थिति का विवरण, और यहाँ दिया है औसत उपस्थिति के आधार पर सेक्शन की संख्या। देखिए यहाँ 9th कक्षा दिया है, 9th 10th 11th 12th, इसमें कितने नामांकन कितने दर्ज हैं उनकी संख्या हम यहाँ दर्ज करेंगे। इसके बाद है साप्ताहिक औसत उपस्थिति का विवरण। सप्ताह की अवधि, दिनांक जो एक सप्ताह जो होगा उसकी अवधि इतने जो तारीख है उससे लेकर एक सप्ताह तक की जो तारीख होगी यहाँ हम तारीख डालेंगे। इसके बाद है औसत उपस्थिति। इसके बाद है औसत उपस्थिति के आधार पर सेक्शन की संख्या, तो यहाँ हम सेक्शन की संख्या लिख देंगे। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं दूसरा है प्रपत्र। औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने के कारण विषय जिसमें अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। आइए देखते हैं दूसरा प्रपत्र जिसमें अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है जब औसत उपस्थिति 80% या उससे अधिक होने के कारण। आइए देखते हैं प्रपत्र में दिया है क्रमांक, विषय के नियमित शिक्षकों की संख्या, आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की संख्या, और अगला कॉलम है अतिरिक्त आवश्यक अतिथि शिक्षकों की संख्या। तो इस कॉलम में हमें जो अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है उनकी संख्या हमें दर्ज करना होगा। आइए देख लेते हैं क्रमांक। यहाँ हम विषय के नियमित शिक्षकों की संख्या यहाँ हम दर्ज करेंगे। इसके बाद आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की संख्या यहाँ दर्ज करेंगे, और अतिरिक्त आवश्यक अतिथि शिक्षक और अन्य कितने अतिथि शिक्षक लग रहे हैं इनकी संख्या हम यहाँ पर विषयवार दर्ज करेंगे। दिया है नीचे निर्देश। उक्त तालिका के कॉलम 3 में, ये जो कॉलम 3 है इसमें विषय के नियमित शिक्षकों की संख्या भरते समय ध्यान दें। यहाँ पर हमें विषय के नियमित शिक्षकों की संख्या भरना है। हाई स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक के साथ सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक जिनके पास विषय में यूजी उपाधि हो को भी जोड़ते हुए संख्या दर्ज की जाए। हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता, उच्च माध्यमिक शिक्षक के साथ उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक जिनके पास विषय में पीजी उपाधि हो को भी जोड़ते हुए संख्या दर्ज की जाएगी। ठीक है साथियों, आइए अगला प्रपत्र देख लेते हैं। तीसरा, स्थानांतरण या सेवा निवृत्ति इत्यादि के कारण अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता। यहाँ देख लीजिए क्रमांक दिया है, विषय, यूआईडी, शिक्षक का नाम, शिक्षक के अनुपलब्धता का कारण, जो भी यहाँ पर शिक्षक की अनुपलब्धता का कारण हमें यहाँ बताना होगा, और स्थानांतरित विद्यालय का डाइस कोड, कार्यमुक्त तिथि। तो इस प्रकार से हम यहाँ जानकारी भर सकते हैं। विषय, कौन से विषय का जो शिक्षक है उसकी यूआईडी, शिक्षक का यहाँ नाम बताएंगे, फिर यहाँ अनुपलब्धता का कारण, ट्रांसफ़र है या रिटायर्ड है या डेथ मृत्यु, और अन्य अदर जो कारण हम यहाँ लिख सकते हैं। स्थानांतरित विद्यालय का डाइस कोड, यहाँ डाइस कोड डाल देंगे, और कार्यमुक्ति की जो तिथि है इसको हम यहाँ लिख देंगे।
अब है अगला चौथा प्रपत्र, लघु अवधि के लिए प्रशिक्षण या अवकाश के कारण। इस प्रकार से यहाँ प्रपत्र को जान लेते हैं। क्रमांक दिया है, विषय UID यहाँ डाल देंगे, शिक्षक का नाम, शिक्षक की अनुपलब्धता का कारण और प्रशिक्षण अवकाश पर जाने की तिथि और प्रशिक्षण अवकाश से वापस आने की तिथि। आइए इसे जान लेते हैं। यहाँ पर विषय, कौन से विषय का जो शिक्षक है उसकी UID, शिक्षक का नाम, शिक्षक की अनुपलब्धता का कारण MEd, BEd, DEd, CCL, मेंटेलिटी, मेडिकल या अदर जो कारण हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है प्रशिक्षण या अवकाश पर जाने की तिथि, जब भी जो प्रशिक्षण में या अवकाश पर गए हैं उसकी यहाँ जो तिथि होगी, और प्रशिक्षण या अवकाश से वापस आने की तिथि हम यहाँ दर्ज कर देंगे। तो इस प्रकार से प्रशिक्षण या अवकाश के कारण जो शिक्षक की अनुपलब्धता है उनकी यहाँ जानकारी हम भर सकते हैं। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में स्थानांतरण या सेवानिवृत्ति इत्यादि के कारण अतिरिक्त अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की जानकारी हम यहाँ भर सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हम जो चार जो प्रपत्र दिए हुए हैं, इन प्रपत्रों को भी हम यहाँ पूर्ण रूप से भरकर जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यहाँ दिया है, उक्त जानकारी दर्ज करने हेतु विमर्श पोर्टल पर व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। तो साथियों, इस प्रकार से इन प्रपत्र में हम जानकारी एकत्रित करके विमर्श पोर्टल के माध्यम से हम जानकारी दर्ज कराएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश यहाँ जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से जानकारी उपलब्ध है। साथियों, आपको अगर मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक करिए और अंत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार साथियों।